गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 10th क्लास का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पढ़ रहे थे अपन। इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ रहे थे अपन, है ना। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी रसायन है उनके बारे में। तो अपनी हेडिंग चल रही थी दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, ये अपने चल रहा था, ठीक है ना। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के अंदर अपन ने 3 यौगिक पढ़ लिए थे। सोडियम क्लोराइड कर लिया अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ लिया, आपके विरंजित चूर्ण पढ़ लिया, और लास्ट अपन ने पढ़ लिया था इसके अंदर आपके जो खाने का सोडा था या बेकिंग पाउडर था उसके बारे में पढ़ लिया था, है ना। देखो अपन ने पढ़ लिया, एक बार वापस बता, NaCl पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा पढ़ लिया, विरंजित चूर्ण पढ़ लिया CaOCl2, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ये 4 चीज़ें, इनकी पूरी बनाने की विधियाँ, इनके गुणधर्म, इनके उपयोग, है ना, ये सारी चीज़ अपने कंप्लीट कर ली। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे दोहन का सोडा, है ना। कौन सा? दोहन का सोडा। उसके अंदर देखो, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना ये चारों तो आपके पिछली क्लास तक। आगे देखो आज इसके दावन सोडा नंबर 5, दावन सोडा, ठीक है। दावन सोडा इसका आपके हो जाएगा, रासायनिक सूत्र की बात करें अपन तो Na2CO3.10H2O, आगे बाद Na2CO3.10H2O, और इसका साधारण नाम होता है आपके कपड़े धोने का सोडा। क्या कहते हैं इसे? कपड़े धोने का सोडा। ये भी लिख लो साथ में, कपड़े धोने का सोडा। दावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा। जो कपड़े धोने में अपन काम में लेते हैं, साबुन है, अपमार्जक है, डिटर्जेंट है ना, ये काम में लेते हैं। तो ये इस सोडियम कार्बोनेट से बनाया जाता है, मतलब दावन के सोडे से। अब इसके अंदर ये 10H2O, इसका मतलब अपन ने पहले परिभाषा देख ली थी, क्रिस्टलन जल, है ना, उसके बारे में देख लिया था। तो अब इसका रासायनिक नाम बात करूं मैं तो इसका रासायनिक नाम होगा आपके, क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का क्या नाम था? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, और इसका है सोडियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखें। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, और इसके अंदर जो आपके होते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या जुड़े हैं? 10 अणु किसके? क्रिस्टलन जल के। ये लाइन भी लिख लो, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल के जुड़े रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु किसके जुड़े रहते हैं? क्रिस्टलन जल। अब इसकी परिभाषा वापस बताने की जरूरत नहीं है, बता दी है मैंने आपको पूरी, है ना, इसी चैप्टर में। क्रिस्टलन जल होता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 अणु किसके जुड़े रहेंगे? क्रिस्टलन जल के जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये जो 10 अणु डॉट था, ये क्रिस्टल के रूप में जल होता है इसके साथ में। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि होती है, सोडियम कार्बोनेट की बनाने की विधि कौन सी? साल्वे विधि के द्वारा। याद रखें, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि कौन सी है? तो साल्वे विधि। तो साल्वे विधि
द्वारा सोडियम कार्बोनेट, साल्व विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि कौन सी हो जाएगी आपके? साल्व विधि, नाम याद रखें 1 नंबर का। अब इसके अलावा एक विधि और भी है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, दूसरी विधि। एक तो साल्व विधि जिसका वर्गीकरण आपने सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद रखना आपको। कौन सी विधि? कि साल्व विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा एक और अन्य विधि जिसके अंदर अपन बेकिंग सोडे से भी क्या बनाते हैं, दावन का सोडा बनाते हैं, वो भी देख सकते हैं अपन। अन्य विधि कौन सी है? बेकिंग सोडे के द्वारा भी, बेकिंग सोडे को गर्म करके भी अपन क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या बनाया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं अपन। सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सकता है। नहीं बात समझे? अन्य विधि है, साल्व विधि के अंदर ऐसा नहीं होता है, और जिसको पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, आपके जो क्रिस्टलन जल है वो इसके साथ दावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया लिखो, देखो 2 बार इसको बनाना, एक बार रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है। वापस देखो इसके अंदर बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है अपने, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये बेकिंग सोडा है। इसको अपन क्या करें, गरम करेंगे। क्या करेंगे, गरम करने पर, अभी लिखा मैंने, तो गरम करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे अपन, इसको गर्म करेंगे तो एक तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा, और क्या बनेगी, CO2 गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस? CO2 गैस मुक्त होगी। एक बात समझ। फिर अपन इस सोडियम कार्बोनेट को वापस रिक्रिस्टलाइजेशन करें, तो ये बना है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, बेकिंग सोडा। नई बात समझ में? बेकिंग सोडा है ये। इसको अपन ने क्या किया, इस तीर का मतलब, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, गर्म करने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं, गर्म करने पर, गर्म करने पर। तो गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, अपने सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और इसे पुनः ये क्या हो गया, आपके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये तो आपको जहाँ पता ही है, जल, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वापस बताने की जरूरत। ठीक है, अब इसको वापस क्या करें अपन, क्रिस्टलाइज करें, Na2CO3 को क्रिस्टलाइज करें 10H2O के साथ में, गर्म करें इसको, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं अपन, क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, Na2CO3.10H2O, डॉट लिखा हुआ, ये लिखना है ना, .10H2O। इससे क्या बनेगा आपके, ये दावन का सोडा बनेगा। इसको अपन क्या कहेंगे, दावन सोडा। तो बनाने की अभिक्रिया लिख दी अपन ने कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, जिसके अंदर हो गया आपके कि इसका सामान्य नाम तो क्या हो गया, कपड़े धोने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और इसके अंदर क्या होते हैं, 10 अणु क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल की परिभाषा लिखवा चुका हूँ मैं आपको पहले। और बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, अपने सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट लगा के, बेकिंग सोडे को गर्म करने से क्या प्राप्त हो सकता है अपने, सोडियम कार्बोनेट। और उसको वापस अपन क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, अपने दावन सोडा बनेगा। मिटा दो ये। अब देखो इसके गुणधर्म देखते हैं। ये जो इतनी अभिक्रिया लिखवा रहा हूँ, इनमें से 1-2 अभिक्रिया हमेशा आती है आपके। अभिक्रिया को संतुलित नहीं की थी मैंने, आप कर लेना, संतुलित है ना,
संतुलित करके लिखना है इनको। बैलेंस करना तो आता ही होगा, संतुलित करना तो सिंपल सी बात है। अब देखो इसके गुणधर्म, अगली हेडिंग लगाते हैं इसके अंदर अपन गुण। अब इसके गुण क्या है, जिसके अंदर देखो सबसे पहला गुणधर्म मैंने कहा कि ये कैसा होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, सफेद क्रिस्टलीय। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, नुकीले कण होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात करें इसके अंदर तो ये क्या होता है, इसको अगर अपन धोते हैं दावन के सोडे को क्या करेंगे जल के अंदर, तो क्या होगा, ये दावन का सोडा जल में क्या होता है, जल में विलय है। क्या है, जल में विलय। और बात करें जल में घोलने पर आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा इसका जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि क्षार से मिलकर बना है। तो इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है आपके, क्षारीय होता है। मतलब अगर अपन क्षार को जल में घोलेंगे तो क्षार, अम्ल को जल में घोलेंगे तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्ल को जल में घोलेंगे तो अम्लीय विलयन बनेगा, और क्षार को जल में घोलेंगे तो क्षारीय विलयन बनेगा। तो ये इसका जलीय विलयन कैसा होता है आपके, क्षारीय होता है। और बात करें अपन इसके गुणधर्म की, अगर इसको अपन गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर क्या बनाता है, ये सोडा ऐश बनाता है। देखो ये भी लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, यह गर्म करने पर, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर, क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा ऐश, सोडा ऐश बनाता है, सोडा ऐश बनाता है। ये ध्यान रखना इसकी। अभिक्रिया भी लिख लो, इसको गर्म करने पर क्या बनाता है सोडा ऐश। कैसे, कि जैसे अपन ने दामन का सोडा लिया, Na2CO3.10H2O, क्या कर देगा, ये जो जल है वो त्याग देगा, क्रिस्टलन के रूप में जो जल होता है ना उसको वो त्याग देगा। क्या किया अपन ने, गर्म किया, इसको बॉइल किया, Na2CO3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपके 10H2 अलग हो जाएगा। तो ये जो बना है ये क्या बन जाएगा आपके, सोडा ऐश बन जाएगा। अगली बात समझ में, तो इसको गर्म करने पर क्या बन जाता है, ये आपके सोडा ऐश बनाता है। तो इस प्रकार से ये इसके 4 गुणधर्म हो गए, ठीक है ना। तो सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय होता है, और ठोस पदार्थ है, पहली बात। दूसरी, ये जल में विलय है, जल में घोलने पर आसानी से क्या हो जाता है, ये घुल जाता है, जल में घोलने पर आसानी से घुल जाएगा। इसका जलीय विलयन कैसा होता है आपके, क्षारीय होता है। जलीय विलयन क्या है, क्षारीय है। और ये गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर क्या बनाएगा आपके, सोडा ऐश बनाएगा। सिंपल सी बात, ये 4 चीज़ें इसकी ध्यान रख लेना आपको। और बात करें इसके गुण के बाद में, अपन बात करते हैं इसके किसके उपयोग के बारे में। उपयोग के बारे में बात करें, उपयोग देखो अब इसके सिंपल सिंपल सा उपयोग है, अपन को जानते हैं डाउन का सोडा क्या काम में लेते हैं। उपयोग के अंदर देखो सबसे पहले उपयोग है इसका धुलाई, कपड़ों की धुलाई व साफ सफाई में। आगे बात समझ, सफाई में। दूसरे की बात करें अपन तो कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा। इसके अलावा बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, ग्लास,
ठीक है। इसके अलावा बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में कास्टिक सोडा अपन ने पढ़ लिया, बेकिंग पाउडर अपन ने पढ़ लिया, कांच पढ़ लिया। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स को अपन हिंदी में कहते हैं सुहागा, है ना। ये आपके जैसे कांच जैसा शुद्ध पदार्थ होता है, उसको अपन कहते हैं बोरेक्स। कांच जैसे मान सकते हैं अपन इसको ना, बोरेक्स के अंदर। तीसरी बात करें अपन तो अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटर्जेंट, सफाई के रूप में, अपमार्जक के रूप में, है ना, साफ सफाई में, मतलब सर्फ बनाने में। अगली बात करें अपन तो इसको कागज, पेंट, कलर है ना, पेंट तथा वस्त्र, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है इसको। अगली बात समझिए, कागज बनाने में, पेंट बनाने में, वस्त्र बनाने में इनका उपयोग किया था। पेंट मतलब कलर जो दीवारों पर किया जाता है, लकड़ी पे किया जाता है वो, और वस्त्र कपड़े बनाने में। इसके अलावा लास्ट उपयोग सभी का है जो प्रयोगशाला में क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये इस प्रकार से इसका क्या हो गया, अभिकर्मक के रूप में ये हो गए इसके उपयोग। साफ सफाई करने में कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, बोरेक्स बनाने में, अपमार्जक के रूप में कागज बनाने में, पेंट कलर बनाने में और वस्त्र उद्योग में, और अगला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इस प्रकार से धावन का सोडा अपन ने पढ़ लिया। पहले इसके साधारण नाम क्या है, कपड़े धोने का सोडा। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। 10 अणु क्या होते हैं इसमें, क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। इसको साल्वे विधि से बनाया जाता है और बेकिंग पाउडर को गर्म करके भी बना सकते हैं। अभिक्रिया देख ली, इसके गुण पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक और जो आपके बचा हुआ है कंपाउंड, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर अपन देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो धावन का सोडा आपके कंप्लीट हो गया। अगला अपन बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला यौगिक हो जाएगा आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपके रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4.12H2O। यही बात समझ में, CaSO4.2H2 होता तो वो तो होता आपके जिप्सम। यही बात समझ में, CaSO4.2H2O ये तो किसका सूत्र है आपके, जिप्सम का। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। और ये आपके H2 है तो वो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बात करें अपन तो देखो, सबसे पहले तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, है ना, क्योंकि पेरिस क्या है पता है आपको, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये बात समझ में, जिसके कारण इसका नाम सबसे पहले ये कहाँ पर बनाया गया था, आपको पेरिस में बनाया गया, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। पेरिस में बनाया था। पेरिस के अंदर क्या फेमस है पता है, एफिल टावर है ना, सबसे ऊंची इमारत एफिल टावर पेरिस का फेमस है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले ये पेरिस के अंदर बनाया गया था, इसके कारण इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इसका रासायनिक नाम बात करें अपन तो, रासायनिक नाम के अंदर देखें अपन तो इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का, अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, इसका नाम हो जाएगा आपके रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। ध्यान रखें, अर्ध मतलब ये आधा है ना जल का H2O, इसके कारण
सॉरी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। और इसका नाम क्यों पड़ा बता दिया मैंने आपको, क्योंकि फ्रांस की इसकी राजधानी में सबसे पहले बनाया गया, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बनाया गया था ये, सबसे पहले लिख लीजिए लाइन, सबसे पहले पेरिस में, पेरिस तो पता ही है फ्रांस की राजधानी है ना, पेरिस में किसको गर्म करके बनाया गया था ये, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके बनाया गया। सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके बनाया गया पेरिस के अंदर, तो इसी का नाम रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन प्लास्टर, POP, आई बात समझ, POP भी कहते हैं, ये भी लिख लेना आप, POP क्या कहा जाता है इसको, POP प्लास्टर, यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, प्लास्टर का P, ऑफ का O, पेरिस का P, ना प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया लिखते हैं अपन, तो क्या, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को कितने डिग्री या 393 केल्विन, 393 केल्विन ताप पर, 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 393 केल्विन का मतलब बता दिया मैंने आपको, अगर अपन इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना कम करेंगे, इसमें से 393 में से कितना, 273 आप माइनस कर लो, तो ये आपके जो टेम्परेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपके सेल्सियस में बदल जाएगा, ये बात में डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 120 है ना, 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर अपन गर्म करें इसको, तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा सेल्सियस में पैमाना, जो अपन मानते हैं केल्विन पैमाने के अंदर मानक पैमाना माना जाता है। तो अभी की देखो इसकी, जिप्सम का सूत्र अभी बताया मैंने आपको, CaSO4.2H2O, 2 जल के अणु, ये क्या है, इसमें क्रिस्टलन जल के अणु है, किसके अणु है, क्रिस्टलन जल के। जिप्सम तो कितने केल्विन पर, 393 केल्विन पर अपन गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और क्या होगा, प्लस 3H2। अभिक्रिया को अपन संतुलित करें तो यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट अणु लेंगे, तो ये आपके बन जाएगा, ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऊपर जाके जल के अणु आई है, तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रह जाएगा। और POP का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। आई बात में ये भी एक लाइन लिख लो इसके अंदर कि POP को और अधिक गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग देता है, क्या करता है, क्रिस्टलन जल निकल जाता है, क्रिस्टलन जल है जो कितना, हाफ H2 है ना, ये निकल जाएगा, क्रिस्टलन जल निकल जाता है, और क्या बच जाएगा आपके, और मृत तापित, क्योंकि गर्म किया अपन ने, तो बाद में से जो तापित, क्या मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होगा। यही प्लास्टर आप काम में लेते हैं अपन किसके अंदर, जो आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर जो आपके बंधा होता है ना प्लास्टर, वो इसी का होता है, POP का बना हुआ होता है। तो प्लास्टर क्या होता है, अपन को प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, CaSO4.12H2,
कि इससे बनता है ये जिप्सम को गर्म करने पर 393 केल्विन पर। तो ये क्या बन जाएगा, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा। आपको कभी कभी अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये अभिक्रिया लिख दी पूरी, आई बात समझ, अभिक्रिया लिख दी और यहाँ पे जगह खाली छोड़ दी, आई बात, अभिक्रिया लिख के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या फिर यहाँ पे लिख दिया आपको ए लिख के दे दिया कि एक की जगह पर क्या आएगा। तो ये आपको टेम्परेचर भी याद रखना है कि ए पर क्या आएगा 393 केल्विन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, 3-4 अभिक्रिया हैं, आधे नंबर का, 2 नंबर का, 3-4 नंबर का क्वेश्चन बना कर दे देते हैं आपको, है ना। किसी के अंदर यहाँ पे ए लिख देंगे, उत्पाद क्या बनेगा, ये लिख दिया, अभिक्रिया अभिकारक लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आपके उत्प्रेरक कौन सा है, फिर यहाँ पे आपके लिख देंगे उत्पाद क्या बनेगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभिक्रिया में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो पीओपी को और गर्म करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलन जल निकल जाएगा और वो सिर्फ मृत तापित क्या हो जाएगा आपके, जो सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ बच जाएगा। आगे बात समझ, रासायनिक नाम, सबसे पहले पेरिस के अंदर बनाया तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया और इसका रासायनिक सूत्र ये हो गया। अब बात करें अपन और इसके आगे की, तो आगे बात देखो इसके गुण, क्या देखें अपन गुण इसके। तो गुण के अंदर सबसे पहले ये श्वेत ठोस एवं चिकना पदार्थ है। कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, मतलब सफेद सफेद श्वेत, ठोस एवं क्या होता है, थोड़ा चिकना होता है, चिकना पदार्थ है। पहला गुणधर्म। और बात करें अपन तो इसमें क्या होगा, इसमें अपन इसका गुण है कि जल मिलाने पर, इसमें क्या होगा, जल मिलाने पर क्या हो जाएगा, जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट, जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर, मिनट में जमकर ठोस, जमकर ठोस और कठोर, जमकर ठोस एवं कठोर हो जाता है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट पर जमकर ठोस और क्या हो जाता है आपके, ये कठोर हो जाता है। जमाने पर क्या, अगर अपन इसमें पानी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जमकर कठोर हो जाएगा। तो इसको हाथों हाथ पानी डालकर फिर हाथों हाथ इसका प्लास्टर बनाया जाता है हाथों हाथ, नहीं तो ये क्या होता है, कठोर हो जाता है। जैसे अपन चिप ये देखते हैं सीमेंट होती है, इसके अलावा जो आपके मकान के अंदर काम में लेते हैं चूना है, इनको क्या थोड़ी देर अपन गिरा रखेंगे तो ये क्या धीरे धीरे कठोर हो जाता है। वापस अगर अपन इसको रखेंगे तो 15-20 मिनट में इसका वापस क्या बन जाएगा, आपका जिप्सम बन जाएगा। अगर अपन इसको क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये क्या पीओपी है आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको अपन 3H2O के साथ में वापस गर्म करें या पानी के साथ में घोलें तो क्या बन जाएगा आपके, ये CaSO4 डॉट 2H2O, वापस क्या बन जाएगा, इससे जिप्सम बन जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित कर लो इसको, तो वापस क्या बन जाएगा, ये आपके जिप्सम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये गुणधर्म हो गया इसको कि पानी मिलाने पर 15-20 मिनट में जम जाता है। बेटा तो इसके गुण हो गए इस कंप्लीट कि ये श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है और चिकना पदार्थ है, इसमें जल मिलाने पर 15-20 मिनट में क्या हो जाता है, ये ठोस और कठोर हो जाता है। अब बात करें आगे इसके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की बात करें। उपयोग के अंदर देखो सबसे पहला उपयोग है इम्पोर्टेंट, सबसे पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। क्या है, टूटी हुई हड्डियों, टूटी हुई हड्डियाँ होती है ना, जैसे हाथ की हड्डी टूट गई, यहाँ से अगर हड्डी फ्रैक्चर होगी तो इसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, इसको ज्वाइंट करने के बाद में
पहले तो क्या करते थे चिकित्सक, वो खपचिया बांधते थे इन हाथों के ऊपर चारों तरफ। आजकल क्या हो गया, वो प्लास्टर चलता है, जिससे वो क्या हाथ की वो हड्डी है हिलती नहीं है, जॉइंट होने के बाद में एक जगह रहेगी 15-20 दिन 21 दिन का वो जो प्लास्टर चढ़ता है, तो वो हड्डी हिलेगी नहीं, तो अपने आप जुड़ जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं अपन, प्लास्टर का उपयोग करते हैं। तो हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग है, जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते हैं। हो गया पहला उपयोग हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर में। दूसरा होता है भवन निर्माण में। भवन निर्माण में मतलब क्या होता है, जो मकान होते हैं, मकान बनाते हैं, उसके अंदर निर्माण में काम में लिया जाता है, एकदम हाथों हाथ कठोर बनाने के लिए कोई चीज़ को, या फिर दीवारों के अंदर, छतों के अंदर, है ना, जो डिज़ाइन की जाती है, ऊपर की जो छत होती है ना, उनके अंदर डिज़ाइन किया जाता है, तो वो पीओपी लगाई जाती है, जिससे, है ना, वो आपके जो से राउंड में इस प्रकार से डिज़ाइने बनाते हैं, पंखे के नीचे ऊपर वगैरह ना, लाइट के लिए, तो वो किसकी बनाई जाती है, पीओपी की बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। उनके पास क्या होता है, फिक्स सांचा होता है, फिर उस सांचे को हाथों हाथ उसके अंदर जमाया हुआ पीओपी डाल के फिर उसको हाथों हाथ चिपका देते हैं, जिससे क्या होता है, वो कठोर हो जाता है। तो भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके अलावा दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में कैसे उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सा में अंदर मतलब डेंटिस्ट के पास में भी पीओपी होता है। वो क्या करते हैं, जैसे दांतों का माप लेने के लिए, दांत के मुंह के अंदर किसी का दांत गिर जाता है, वापस नया बनाना होता है, तो उसको नाप देने के लिए, माप लेने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर मुंह के अंदर लगाते हैं, फिर उसको 2 मिनट रखेंगे तो वो कठोर हो जाएगा, फिर उसको वापस बाहर निकालेंगे, फिर उस सांचे से उसका दांत निर्माण में, दांत निर्माण के अंदर जो नया दांत बनाते हैं उसके अंदर भी पीओपी डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर अपन बात करें दंत चिकित्सा में हो गया। इसके अलावा और बात करें अपन मूर्तियाँ बनाने में, सजावटी, जैसे अपन विनायक जी की मूर्ति लाते हैं, जैसे अपन गणेश चतुर्थी पे, तो वो किसकी बनी हुई थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है ना, वो सभी क्या आपके पीओपी की बनी हुई मूर्तियाँ आदि। एवं खूब सारे जो सजावटी घरों के अंदर रखते हैं, गमले वगैरह छोटे छोटे आदि, सभी मूर्तियाँ आदि सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामानों को बनाने में तो उपयोग हो गया मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाने में। और एक और उपयोग दिखते लास्ट में, अग्निशय पदार्थ के रूप में, जो अग्नि के रूप, शह के पदार्थ के रूप में, अग्नि बुझाने के रूप में, अग्निशय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कुछ रासायनिक यौगिक थे जो इम्पोर्टेंट, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। इनके सभी के अपन ने पढ़ लिए, उपयोग पढ़ लिए, इसके गुणधर्म पढ़ लिए, इनके बनाने की विधियाँ पढ़ ली, सभी प्रकार के जो 5-6 प्रकार के कंपाउंड पढ़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, गुड लक। आज की आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।